करेंगे और देखेंगे क्या रहा आज बाजार का हाल। तो सितंबर सीरीज की खराब शुरुआत हुई, लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 74 अंक गिरकर 24,426 के पास बंद हुआ, तो सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 79,809 के पास बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 164 अंक गिरकर 53,655 के पास बंद हुआ। और आज बाजार के दिन भर की हलचल बता रही है हमारी सहयोगी जानवी। अगर हफ्ते की आखिरी दिन की बात करें तो उतार चढ़ाव के बीच आज क्लोजिंग जो है नेगेटिव साइड में होती हुई दिखी है। 24,450 के नीचे निफ्टी फिसल रहा है। बैंक निफ्टी में गिरावट रही है आज के दिन भी। अगर देखें जो हैवी मिड कैप्स, हैवी कैप्स है, वेटेज वाले स्टॉक्स है, चाहे रिलायंस हो, यहाँ पर भी हमने देखा कि 3 महीने के निचले स्तर पर है। एजीएम में जो अनाउंसमेंट्स आई है उसके बाद बाजार को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ रही है रिलायंस को लेकर, उसके चलते वहां पर गिरावट है, जो इन टर्न हमने देखा कि निफ्टी में भी गिरावट को लीड करता हुआ दिखा है। ब्रॉडर इंडिसेस की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो है दिन के दौरान रिकवरी जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद काफी नीचे गिरावट आती हुई दिखी। मिड कैप इंडेक्स 300 अंकों से ज्यादा टूटता हुआ दिखा। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है देखे तो गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल सभी सेक्टर्स में भी अगर देखें तो एफएमसीजी को छोड़ बाकी सभी सेक्टर्स में नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा था। निफ्टी एफएमसीजी इकलौता इंडेक्स है जो 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। उसके अलावा चाहे आईटी की बात करें, रियलिटी, ऑटो, सभी सेक्टर्स में हम देख रहे थे कि गिरावट बनती हुई दिखी है। निफ्टी के लूजिंग गेंस की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज, एमएनएम, यहाँ पर हम देखें कि गिरावट है 2.5% तक की। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर बात करें तो 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है आज के दिन, 2% नीचे यहाँ पर एजीएम के बाद गिरावट आती हुई दिखी है। वही बाकी अगर एफएमसीजी गेनर्स में बात करें तो कोलगेट 3% ऊपर ट्रेड किया है। ब्रिटानिया, आईटीसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी। एफएमसीजी पूरे ही पैक में। निफ्टी के अन्य गेनर्स की बात करें तो बीएल 2% की तेजी यहाँ पर थी। ट्रेंट में एक अच्छी खरीदारी रही। एशियन पेंट्स में अगर बात करें तो हल्की फुल्की खरीदारी के साथ क्लोज होता हुआ दिखा है। अगर ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो 2 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पर तेजी बनी है। पारस डिफेंस 8% ऊपर था। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में 8% से ज्यादा की खरीदारी रही। आइडिया फोर्ज, प्रीमियर एक्सक्लूसिव्स में भी देखें तो एक तेजी बनती हुई दिखी थी। लेकिन आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में एफएनओ का कुछ बदलाव हुआ है। कुछ स्टॉक्स एफएनओ में शामिल हुए, कुछ स्टॉक्स को एफएनओ से निकाला गया। उसके चलते हम देख रहे हैं कि सम्मान कैपिटल इंक्लूजन पे 5% की तेजी यहाँ पे थी। ग्रैन्युअल्स में अगर देखें तो 5% की तेजी बनती हुई दिखी एफएनओ से बाहर निकलते हुए। आरबीएल बैंक, जिंदल स्टेनलेस में भी अगर देखें तो एफएनओ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बाद जो है यहाँ पर एक्शन आता हुआ दिखा। कुछ ब्रॉडर मार्केट के लूजर्स में अगर देखें तो बीएसई 4% नीचे ये ट्रेड कर रहा था। टीबीओ टेक, आईडीबीआई बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल्स देखें तो यहाँ पर भी जो है गिरावट आती हुई दिखी आज के दिन।